आपको। अब राधा रानी बड़ी रुष्ट हो गई। राधा रानी अंदर को भवन में चली गई। मेरे कन्हैया मनाने के लिए गए, हे राधे आप इतनी चिंतातुर क्यों हो? राधा रानी कहती है कि अरे आपने अपने चरण के नीचे क्या दबा के रखा है, वो मुझे बताइए। मेरे भगवान कहते हैं मैंने अपने चरण के नीचे शांति रूपी धन छुपा के रखा है। बोले धन दौलत तो सबके पास है, लेकिन शांति किसी के पास नहीं है। आज आप देख रहे हैं कितने सारे धनवान हैं, किसी के पास कोई न कोई कमी है, किसी का क्या कोई नहीं सुनता, किसी के पुत्र नहीं सुन रहे, किसी की धर्मपत्नी नहीं सुन रही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी रामचंद्र जी को दास। बोले कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, सब संसार में कुछ न कुछ चीजों से दुखी है। तो राधा रानी कहती है कि आपने अपने चरण के नीचे क्या दबा के रखा, वो मुझे बताइए। तो जब कन्हैया कहते हैं मैंने अपने चरण के नीचे शांति रूपी धन छुपा के रखा हुआ है। जब कोई भक्त आता है, मेरे भागवत की शरणागति होता है, तब मैं अपने चरण धीरे से उसको खोल देता हूं और उस चरण से शांति रूपी धन उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि प्रारब्ध के द्वारा ही तो धन मिलना होता है। यह हमारा प्रारब्ध है। आज का सत्कर्म कल का सद्भाग्य बनेगा और आज का दुष्ट कर्म कल का दुर्भाग्य बनेगा। इसीलिए समय रहते ही इस जग को पहचानते हुए मेरे कन्हैया की भक्ति करना चाहिए। मेरे प्रभु की सम्मान में भागवत की कथा सुननी चाहिए। और जिसने जीवन में अपने घर में हो, चाहे किसी तीर्थ में हो, चाहे कहीं भी भागवत की कथा सुनी हो, उसे यमराज जी लेने नहीं आते। क्योंकि एक अजामिल नामक ब्राह्मण था, जब वो पाप कर्म द्वारा संलिप्त हो गया तो उसे आगे कथा में आएगी, तो उसे यमदूत ले गए। और यमदूत जैसे ले गए, और क्योंकि उसने तो एक बार भगवान नारायण का नाम ले रखा था, और उसी समय जैसे अजामिल ने कहा रे नारायण, कहना तो चाह रहा था अपने पुत्र के लिए, लेकिन पुत्र तो नारायण नाम है ही नहीं। मेरे परम आराध्य भगवान नारायण ने सुन लिया और नारायण ने अपने दूतों से कहा कि जाओ जाओ मेरे भक्त को बचा के आओ। तो भगवान के पार्षद आए और यमराज जी के भी पार्षद आते हैं, आपस में संघर्ष हो जाता है और यम के दूत तो चले जाते हैं। अब यमराज जी के दूत पहुंच गए यमराज जी के पास। यमदूतों ने कहा कि जाओ, जब आपकी नौकरी नहीं करनी, इस्तीफा दे रहे हम तो बिल्कुल। बोले भगवान के पार्षदों ने आके हमारी बिल्कुल बढ़िया ढंग से धुलाई की। अरे आपने बताया नहीं किन किन लोगों को ले आना है, कम से कम आप बता देते तो आज यमराज जी महाराज कहते हैं किन किन व्यक्तियों को नरक में ले आना है और किन किन व्यक्तियों के पास में जाके भटकना भी नहीं। कि जुहान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चित्तस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि, तानानयध्वमसतो कृतवेष्णु कृत्या। जिसने जुहान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया हो, उस व्यक्ति को ले आना। और आप लोग तो बड़े भागी हो, आप तो रोज के ही रोज भागवत की कथा सुन रहे हो, रोज ही रोज भगवान का नाम ले रहे हो। और चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, और जिसने चित्त से एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया हो, उस व्यक्ति को ले आना। और कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि, और जिसने
मेरे कन्हैया को चित्त से एक बार भी स्मरण नहीं किया, एक बार भी दंडवत प्रणाम नहीं किया, इन व्यक्तियों को आप मेरे पास ले आना। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें वहां जाने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो रोज ही भगवान का नाम लेते हैं, रोज ही इस अक्षय वट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर, जहां गुरुदेव सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी महाराज जी को भागवत की कथा सुनाई, ऐसे परम स्थानों में विराजमान होके भागवत कथा सुनने का दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम तो नरक में जाने ही वाले नहीं, इसलिए सभी लोग भगवान के गोलोक धाम में जाएंगे। इसी भाव और श्रद्धा के साथ शाम के सत्र में ही कथा सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।